नमस्कार, आप सभी का राधा दृष्टि चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। हम आपको हिंदी साहित्य में आदिकाल से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ा रहे हैं। इनको आप लोग नोट करिए, पढ़िए। प्रश्न संख्या है 91। सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्यधारा के नाम से किसने संग्रहित किया? महापंडित राहुल सांकृत्यायन। व्याख्या पढ़िए। सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्यधारा के नाम से महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने संग्रहित किया। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री द्वारा संपादित बौद्ध गान और दोहा में सरहपा और कृष्णाचार्य का दोहा संग्रहित है। दोहा कोश का संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया। दोहा कोश में तिल्लोपा, सरहपा, कंडपा के दोहे संग्रहित हैं। अगला प्रश्न है, आदिकाल के कवि सरहपाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठयोग का पल्लवन आगे चलकर इनमें से किस कवि में हुआ? कबीर में। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की, उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव विषयक ये कथन इनमें से किसका है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का। अगला प्रश्न पढ़िए। प्रश्न संख्या है 94। नागरी पिचारणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान इनमें से कौन है? कर्नल टाड। प्रमाणिक एक तरफ है, अप्रमाणिक और अर्धप्रमाणिक। जिन्होंने प्रमाणिक माना उनके नाम देख लिए। श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल, विष्णुलाल पांड्य, कर्नल टाड। अप्रमाणिक किन्होंने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कविराज श्यामल दास, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, बुल्हर, मुरारी दीन, देवी प्रसाद। अर्धप्रमाणिक किसने माना है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर दशरथ ओझा, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और मुनिजन विजय। अगला प्रश्न है, भरतेश्वर बाहुबली रास इनमें से किस काव्यधारा का ग्रंथ है? जैन साहित्य का। व्याख्या देखिए जरा। भरतेश्वर बाहुबली रास इनमें से जैन साहित्य काव्यधारा का ग्रंथ है। इसके लेखक शालिभद्र सूरी हैं। गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य का विवरण वीर गाथा काल के अंतर्गत दिया है। शुक्ल ने चंद्रवरदायी को हिंदी का प्रथम कवि एवं इनकी रचना पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत सरहपा आते हैं। इनको राहुल सांकृत्यायन हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। सरहपा की रचना दोहा कोश नामक ग्रंथ है। गोरखनाथ का नाथ पंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिलांकित है? राउल बेल। राउल बेल शिलांकित रचना है। इसकी रचना रोडा नामक कवि ने की है। ये रचना 10-11वीं शताब्दी के गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य नक्सिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ राउल बेल से माना जाता है। वर्ण रत्नाकर मैथिली हिंदी में रचित ज्योतिरीश्वर ठाकुर की गद्य की प्रथम रचना है। इसका ढांचा विश्वकोशात्मक है। उसकी उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा द्वारा रचित व्याकरण ग्रंथ है। बसंत विलास 84 दोहों में रचित श्रृंगारिक काव्य है। आदिकालीन साहित्य से संबंधित इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें जो कथन सही नहीं है वो है बी। दोहा कोशों और चर्या गीतों की भाषा शैली में कोई अंतर नहीं है। अगला प्रश्न है, रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित जो नहीं है वो है प्रबंध चिंतामणि ब्रहचंद सूरी। ये गलत है। ये प्रबंध चिंतामणि मेरे तुंग का है। अगला प्रश्न है, जसर चरित के लेखक कौन है? पुष्पदंत। अगला प्रश्न है, दब्ब सहाव पयास नामक अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ की रचना किसने की है? देवसेन ने। संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? खंड काव्य है ये। अगला प्रश्न है, आलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? 12। कैमास वध किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है? पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र कौन सा है? पोमचरियो। पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है? डिंगल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है? बिसलदेव रासो। अगला प्रश्न है, पंडई सयल सत्य बखाणई देहिये बुद्ध बसंत ना जाणई, ये किसकी काव्य पंक्ति है? सरहपाद की। अगला प्रश्न है, आला उदल नामक वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में है? परमाल रासो। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि किसे माना है? स्वयंभू को। नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है? गोरखनाथ को।
अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है? पृथ्वीराज रासो को। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक अपने मित्रगणों को शेयर कीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।